अगर जागा होता तो ज्ञान वापी का मामला कब का सुलझ गया होता। हिंदू अगर जागा होता तो कृष्ण जन्मभूमि में रामलला की तरह भगवान बैठ गए होते। हिंदू अगर जागा होता तो 500 साल तक के लिए हम लोगों को राम मंदिर के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ, आपने जो कहा उसी बात पर। एक तो आप हिंदू जब जागने की बात करते हैं तो वो जागृत अवस्था आप किसे मानते हैं, पहली बात। दूसरी, बहुत बड़े बड़े संत तो इस देश में देखे हैं जिन्होंने हमें पथ दिखाया, इस देश को राह दिखाई, जहां आज हम आप खड़े हैं। ये बोलने की आजादी हो या किसी भी रूप में जो धार्मिक भावनाएं जिस रूप में हम उसे मजबूती से आगे लेकर बढ़ रहे हैं, झंडा बरदार जैसे आप लोगों को भी तैयार किया है, तो वो संतों की ही देन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी तो संत रहे हैं। तो आपको लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसे काम थे जो हमारे धर्म के लिए किए जाने चाहिए थे, वो अधूरे छोड़ दिए, वो पथ सही नहीं था? नहीं है, ये फंस गया सी है। हिंदू जागने का मतलब है धर्म विरोधी ताकतों की साजिशों को पहचानना। हिंदू भूल गए। ये तो क्यों भूल गया? मैं अगर मुस्लिम समुदाय की बात करूं, ये नियमतः हर बच्चे को कुरान पढ़ाई जाती है, तो फिर हिंदुओं में क्यों भागवत गीता नहीं पढ़? ये किसकी गलती है? क्यों बच्चे को भारत के सनातनी हिंदुओं में अभिभावकों की गलती है। तो ना उन्होंने रामचरितमानस का ज्ञान दिया, ना गीता का ज्ञान दिया, ना शिक्षा पर जोर दिया, ना सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। और आए दिन धीमे करके इनको लगता था कि हम तो आदि से हैं, हमेशा रहेंगे। इसी चक्कर में सनातनी परंपरा संस्कृति खंड खंड हो रही। तो हमें तो किसी ने खराब नहीं किया, हमें ये कहना चाहिए हम अपने आप खराब हुए हैं ना। किसी की वजह से तो हिंदू पथ भ्रष्ट नहीं हो रहा, अपनी वजह से हो रहा है। कुछ ब्रेन ब्रॉस किया, कुछ अभिभावकों ने गलती की। गुरुकुलम की पद्धति को मिटाया, गा से गणेश पढ़ाने पर सांप्रदायिकता फैलती थी, गा से गधा पढ़वाने पर जोर दिया। परिषद का एक प्रस्ताव आया कि महाकुंभ में मुस्लिमों की दुकानें नहीं लगने देंगे, उनको व्यापार नहीं करने देंगे। आप इसको समर्थन करते हैं? इसका कर दिया, गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित हो। हमारे अंगने में क्या काम है, ये हम नहीं बोला है, पूर्ववत ही बोल दिया है और गलत नहीं कहा है, बहुत लॉजिक फैक्ट में कहा है। मक्का मदीना में हिंदू नहीं जाते, मस्जिदों में हिंदू रामायण लेके नहीं जा सकता है, या अगरबत्तियों का पैकेट लेके नहीं जा सकता कि आप हमारी अगरबत्ती हमारे तो कई धार्मिक अनुष्ठानों में मुस्लिम भाई जो है वो साथ साथ रहे हैं। आप कुछ तो तबका उसमें मानते होंगे ना जो बेहतर है, और ऐसे बयानों से उनके ऊपर भी असर पड़ता है जो सामंजस्य चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम भी देश में सामंजस्य चाहते हैं, हम भी देश में एकता चाहते हैं, हम भी इस देश में राष्ट्रभक्ति चाहते हैं, हम भी इस देश में बोलना भी हो गया। जिन्हें राष्ट्र से प्यार नहीं, तिरंगा में जिन्हें चांद नजर आता है, ऐसे तो सेकुलर हिंदू भी हैं जो अपने आप को हम उनके भी खिलाफ हैं। हम उनको भी गैर सनातनियों को महाकुंभ में प्रवेश वर्जित होना चाहिए। सनातनी किसे मानते हैं आप? वो जो धर्म में विश्वास रखता है या जो हिंदू है? सनातनी हिंदू दधर्म में विश्वास का मतलब दो अर्थ थोड़ी होंगे, नहीं, आपने कहा ना जो एक ही होंगे। सेक्युलरिज्म हिंदू का कीड़ा जिसको काटता, जो धर्म में भरोसा नहीं रखता, सनातन पर भरोसा नहीं रखता, त्रिवेणी की महिमा को नहीं समझता, न मानता है, वो है गैर सनातन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुसलमानों से कुछ परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो मित्र भी है। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर आपने करवाई थी। आज भी हमारा मित्र, अभी 5 दिन पहले ही मिला, चाय भी पी। मुसलमानों से कुछ परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो मित्र भी है। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर आपने करवाई थी। आज भी हमारा मित्र, अभी 5 दिन पहले ही मिला, चाय भी पी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का।